दस्तरखान पे हमें ज्वाइन किया है सैयद इकरारुल हसन ने और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ारा शफ़ी। ये मैंने फ्रूट चाट बना के रखती थी ताकि ठंडी ठंडी रहे। काम तो आजकल है नहीं क्योंकि ट्रांसमिशन चल रही है। कुकिंग हो रही है अभी भी, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग नेकी के लिए और इफ्तार के बाद अभी हम निकलेंगे फ़ौरन और रात 12 बजे तक और फिर सुबह अर्ली फिर दोबारा से काम। तो अच्छा है, मसरूफ़ रहता है। अब मेरे ख्याल से हार्ड हिटिंग करनी पड़ेगी, पावर हिटिंग ठीक ठाक पड़ी और कर सकते हैं बिकॉज दे हैव फरहान एंड फखर। कोफ्ते बहुत अच्छे थे उस दिन जो बने हुए थे, तोरियाँ बहुत अच्छी थी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में रमज़ानुल मुबारक की रहमतें और बरकतें समेट रहे हों। मेरी तरफ़ से तमाम देखने वालों को जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं रमज़ान की बहुत 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 मुबारकबाद और अल्लाह ताला आप लोगों पर अपना ख़ास करम करें। आप यकीन जाने रोज़ाना की बुनियाद पर मैं ये सोचती थी कि आज व्लॉग रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड भी किए कुछ छोटे छोटे क्लिप्स, बस फिर वो पूरा व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि किसी न किसी चीज़ में ऐसी मसरूफ़ होती थी कि वो बाकी हिस्सा रिकॉर्ड ही नहीं हो सकता था। आप तमाम लोगों को ये तो मालूम है कि मैं कराची पहुंच गई हूँ क्योंकि इकरार की रमज़ान ट्रांसमिशन है और मैं ट्रांसमिशन में भी गई, वसीम से भी मिली, बच्चों से भी मिली, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। बड़ा ही खूबसूरत महीना है। रिकॉर्डिंग कर क्यों नहीं सकी वो भी आपको बताती हूँ क्योंकि जब हम यहाँ पहुँचे ना, कुछ जगह मैंने सिलेक्ट कर रखी थी कि हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन जब यहाँ पहुँच के उन जगहों को विज़िट किया, देखा तो बहुत सी चीज़ें होती हैं ना जिसको जहन में रखना होता है कि ये इस तरह से हो जाए, ये ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, तो वो समझ नहीं आई। तो शिफ्टिंग में कुछ दिन लगे, फिर हमें होटल में रहना पड़ा। फिर जिस जगह शिफ्ट हुए थे वो जगह मुझे स्पेस ना कम लग रही थी क्योंकि पहलाज ने भी आना है, रूसा ने भी आना है, तो फिर हमने एक और जगह शिफ्ट कर ली है जिस जगह मैं बैठी हुई हूँ। अब ये फ़ाइनल है, अब हमने बाकी सारे दिन यहीं गुजारने हैं। ये मैं इस वक्त ड्राइंग रूम में बैठी हूँ क्योंकि किचन यहाँ से करीब है, कुकिंग चल रही है, रोज़ सहरी हो रही है, इफ्तार हो रही है। इफ्तार तो घर पर ही होती है ज़्यादातर, एक आध इफ्तार हमारी बाहर थी और सहरी के लिए कभी कभी हम बाहर भी चले जाते हैं, कभी घर पर भी करते हैं। अभी तो थोड़े रोज़े गुजरे हैं और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खूबसूरती से ये महीना गुजरा है। सहरी में, इफ्तार में तमाम लोग आपके भी घर में दस्तरखान पर साथ हैं और रहमतें बरकतें समेट रहे हैं। लेकिन जो लोग चले गए हैं, गुज़श्ता सालों में हमने अपने बहुत से प्यारों को खोया तो बहुत याद आते हैं। तो उनके लिए आपसे भी दरख्वास्त के ख़ास दुआ करें। ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाऊँ क्योंकि फिर जज्बाती हो जाते हैं। तो किचन की तरफ चलते हैं। कुकिंग हो रही है अभी भी। मेरी एक दोस्त को भी आज आना है, इकरार भी अपना काम ख़त्म करके रिकॉर्डिंग पे, अभी तो ट्रांसमिशन में गए, उसके बाद रिकॉर्डिंग भी चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है, तो वो भी वापस आएंगे तो मैं फिर सब चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। कुछ और लोग भी साथ आ जाते हैं तो ये सिलसिला चलता रहता है। किचन की तरफ चलते हैं। चिकन बना लिया था मैंने, फ्रूट चाट भी बना के फ्रिज में रखी है और कीमा रेडी होना बाकी है तो आपको वो भी दिखाती हूँ। ये मैंने फ्रूट चाट बना के रखती थी ताकि ठंडी ठंडी रहे और मुझे याद है कि लास्ट रमज़ान में मैंने आपको इसकी रेसिपी भी दिखाई थी। आज टाइम कम था, आज मैंने सोचा कि आज व्लॉग बनाना ही बनाना है, तो इसको वापस रख देते हैं हम फ्रिज के अंदर। कीमे को भून लेते हैं, फिर मेरी नमाज का टाइम है, उसके बाद हम फ्राई करेंगे रोल्स और साथ ही साथ समोसे। मैंने खुद तो नहीं तैयार किए, रेडीमेड बना लिए हैं और उनको बस हमने ये करना है कि फ्राई करना है और दस्तरखान से डाल लेना है और फिर आपको दिखाएंगे कि कौन कौन हमारे साथ आज इफ्तार पर मौजूद रहता है। और कोशिश यही करूँगी कि अगला व्लॉग जो है शान रमज़ान के सेट से हो क्योंकि मुझे जाना है, काफ़ी दिन हो गए सबसे मिले हुए, तो बड़ा महसूस भी होता है जब कराची में मौजूद हो तो फिर महसूस होता है कि कितने दिन हो गए हम वहाँ गए नहीं, सब लोगों से मिले नहीं, तो वो भी फिर आपको दिखाऊंगी। लेकिन आज की इफ्तार पर में कौन कौन ज्वाइन करता है थोड़ी सी देर में आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैं ना आज काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। मैं सोची थी भुना हुआ कीमा बनाया जाए या खड़े प्याज वाला कीमा बनाया जाए या शिमला कीमा बनाया जाए, कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने फाइनली ये सोचा कि बस प्याज़ों वाला खड़े प्याज वाला कीमा बना लिया जाए, उसके साथ अंडे बॉयल करेंगे, चिकन है और काफ़ी हो जाएगा। तो अब ये बनाने लगी, फिर फाइनल आपको दस्तरखान लगा के दिखाती हूँ। दस्तरखान पे हमें ज्वाइन किया है सैयद इकरारुल हसन ने और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ारा शफ़ी। और मैंने इनको यहाँ बिठाया था कि मुझे आसानी हो फ्रेम बनाने में। और ये देखिए माहौल पूरा किचन में बैठे हुए ये सब आ रहा है, खाना बाद में खाएंगे। इकरार साहब कैसे हैं आप, ट्रांसमिशन कैसी जा रही है? हाँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी फ्रेम में पीछे सारे बर्तन धोने वाली चीज़ें सब आ रहा है। तो कैसा जा रहा है वसीम बादामी के साथ, मैं देख रही हूँ। हाँ, अभी तो अच्छा है। ज़ाहिर है फिर ऐसा वसीम साहब को थकावट होना शुरू आती है क्योंकि ज़रा रूटीन नहीं थी और मेरा भी अभी यही हाल है थोड़ा सा। फिर हम उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग नेकी के लिए और इफ्तार के बाद अभी हम निकलेंगे फ़ौरन और रात 12 बजे तक और फिर सुबह अर्ली फिर दोबारा से काम। तो अच्छा है, मसरूफ़ रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तार में आपको सबसे अच्छी क्या चीज़ लगती है?
इफ्तार में मैं सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा मुझे लगता है कि उस खाने पे ज़्यादा फोकस। खाने पे अभी तक जो खाने बने उनमें सबसे अच्छा क्या लगा? तीन दिन बने ना हमारे। हाँ नहीं, सब अच्छा था। वो कोफ्ते बहुत अच्छे थे उस दिन जो बने हुए थे, तोरियाँ बहुत अच्छी थी, कल वाला चिकन का सालन बहुत अच्छा था। आज हमने कीमा बनाया है, चिकन था तो मैंने कहा ज्यादा अच्छा, good. नहीं, तो अपनी Okay. मर्जी से मैंने बना लिया। और Perfect, ये done. ज्यादा नहीं हम इफ्तार में बनाते हैं, फ्रूट चाट है, 5 रुपए, समोसे और रोल्स हैं और खुजबुरे, क्योंकि उसके फौरी बाद हम खाना खाते हैं। ज़रा कैसी रही तुम्हारी शिफ्ट? अच्छी रही, काम तो आजकल है नहीं क्योंकि ट्रांसमिशंस चल रही हैं। और मैच की क्या सूरत है? मैच अभी शुरू होगा 6:30 आई थिंक, टॉस है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। लेट्स सी क्या होता है। पाकिस्तान के तो हालात बुरे हैं। पाकिस्तान के तो वाकई में हालात तो वाकई आज है मैच? आज है मैच। मजा आ रहा है? आपको क्या लगता है? आपको YouTube सेट करना पड़ेगा, यहाँ थोड़े से लिमिटेड रिसोर्सेज कर हैं लेते हमारे हैं, कर पास। लेते तो हैं। बाकी अगला क्लिप इंशाल्लाह खाने के वक्त फिर आपसे फीडबैक खाने का लेंगे। ओके डन। रोज़ा हमने इफ्तार कर लिया, खाना खाया और उसका क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गए। और अभी आपको आवाज़ें आ रही होंगी मेरे पीछे मैच की। हम जा रहे थे अच्छी सी कॉफ़ी पिए, बैठे हैं, गपशप लगाए, लेकिन फिर सोचा कि मैच देख लिया जाए, क्योंकि शायद हमें अपना मूड ख़राब करने का बड़ा शौक़ हो रहा था। इकरार को जाना है अभी शूट पे, और वो आप देखें पावर नैप ले रहे हैं इस वक्त। इतना काम होता है कि ऐसी ही पावर नैप जो है वो ली जा सकती है। और आपको ज़रा माहौल दिखाते हैं। हमारे पास इस वक्त यहाँ केबल नहीं है, हम टीवी पर नहीं देख सकते, तो हमने ना एक माहौल बना लिया मैच देखने का। मैं और सारा मैच देख रहे हैं और इकरार थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। अभी ये माहौल आपको मैं ये कैमरा स्विच करके दिखा रही हूँ। देखिए टीवी है जिस पर ARI न्यूज़ आ रहा है, और ये हमने एक ऐप के ज़रिए से इस टेबल पे फ़ोन को बना लिया है अपना टीवी। और ये है ज़रा क्या अपडेट्स है मैच की? अपडेट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपका रिकॉर्ड बहुत ख़राब है इंग्लैंड के अगेंस्ट। और अभी भी जो हालात वाक़यात हैं बहुत फेवर में नहीं है, बिकॉज दे हैव फिल सॉल, जॉस बटलर, हैरी ब्रूक्स। सब आप सोचते हैं कि आपका क्या होने वाला है। और कितना स्कोर किया इन्होंने अब तक? अभी 130 के नज़दीक है, बट बहुत कम है ये। और ये हमारा बफरिंग पे चला गया। फिर अभी देखते हैं क्या होता है इसका। आ गया। लेकिन अभी मेरे ख्याल में 4 ओवर्स रह गए थे हाँ, तकरीबन 3 ओवर्स रह गए हैं। 3 और हाँ, तो अब मेरे ख्याल से हार्ड हिटिंग करनी पड़ेगी, पावर हिटिंग ठीक ठाक वाली, और कर सकते हैं बिकॉज दे हैव फरहान एंड फखर, दोनों एंड्स पर आपके एग्रेसिव किस्म के बैटर्स मौजूद हैं, तो मैक्सिमाइज करें इसको। देखते हैं क्या होता है। अभी तो एड्स चल रहे हैं जी, एड्स। ये जी हम ख्वाहिश कर रहे थे और ये आप स्कोर देखे फिर रुक गए, लेकिन 4 रन्स हो गए। चलो जी, कुछ तो काबिल इज़्ज़त स्कोर बनेगा। आई होप कि बॉलिंग में कवर करना। अल्लाह करे। अपनी टीम से उम्मीद लगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, और हम हर बार ये बेवकूफ़ी करते हैं। अभी हम कह रहे थे ये दोनों लोग हैं फरहान और फ़खर क्रीज पे, तो शायद अच्छा स्कोर कर जाएं, लेकिन अभी भी माशाल्लाह से एक हमारे बैटर आउट हो चुके हैं। तो बस हम देखते हैं मैच मज़ीद थोड़ा सा मूड ख़राब करते हैं, फिर उम्मीदें लगाएंगे, दुआएं करेंगे कि जी जिस वक्त हम बॉलिंग करें उस वक्त कोई मुआवजा हो जाए। कुदरत का नज़ारा। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में जल्द मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।